अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 उर्दू में है कि मखरिज को नातिक बनाएं। सवाल नंबर 1 जो है ना वो उर्दू में बुक्स में लिखा हुआ मखरिज को नातिक बनाएं और इंग्लिश में है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ना 1.2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें आप लोगों का ना 18 नंबर का पेपर इस एक्सरसाइज से आता है। और जो एक्सरसाइज 1.1 है ना उसका सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज को आपने ना अच्छी तरह करना है। सबसे पहले तो आपको ना सवाल की समझ आनी चाहिए। जब आपको सवाल की समझ आएगी ना तभी आप सवाल हल कर सकते हो। ठीक है ना, जब बच्चों को सवाल ही समझ नहीं आया तो सवाल हल कैसे करेंगे। उर्दू में है ना मखरिज को नातिक बनाएं। मखरिज को नातिक बनाएं। मखरिज का मतलब होता है बट्टा के नीचे वाली चीज़, उसको नातिक बनाएं। नातिक का मतलब होता है पी बटा क्यू। मखरिज का क्या मतलब होता है बट्टा के नीचे वाली चीज़। ये वाली चीज़ है ना ये होती है मखरिज। ये वाली होती है मखरिज। ठीक है, इसको आपने बनाना है क्या है नातिक। नातिक का मतलब क्या होता है रैशनल। इंग्लिश में इसकी इंग्लिश क्या है रैशनल। यानी रैशनल क्या मतलब होता है पी बटा क्यू। आपने नातिक बनाना है यानी पी बटा क्यू बनाना है। पी बटा क्यू तो आपको पता है ना पी बटा क्यू बनाना है। लेकिन पी बटा क्यू का मतलब क्या होता है असल मतलब ये होता है कि आपका आंसर आना चाहिए इस तरह की रकम में ना कोई आंसर आपका आना चाहिए। ये नहीं कि वाकई पी बटा क्यू निकालें आप। असल में तो पी बटा क्यू कोई नहीं निकाल सकता ना। ये तो आप लोगों की एग्जाम्पल होती है ना। नातिक का मतलब होता है पी बटा क्यू यानी कि बट्टा में आंसर है। ऊपर भी कोई रकम हो नीचे भी रकम हो उसे हम कहते हैं नातिक। ठीक है, ये है ना ये सवाल है आपका। सवाल समझ आइए। मखरिज को नातिक बनाएं। मखरिज का मतलब होता है बट्टा वाली चीज। मखरिज को नातिक बनाएं। सबसे पहले मैंने आपको बताया मखरिज का मतलब होता है ये वाली बट्टा वाली चीज। और नातिक बनाए। नातिक का मतलब होता है पी बटा क्यू। और पी बटा क्यू का मतलब ये नहीं कि पी बटा क्यू निकाले। पी बटा क्यू का मतलब इस तरह का आंसर आपका आना चाहिए। यानी सवाल का मतलब है कि बट्टा के नीचे जो जजर है ना, अगर जजर की जगह मेरा होता 1 तो मैं 4 में 1 जमा करूँ तो 5 आ जाएगा ना। अगर जजर की जगह मेरा हो 2, 4 में 2 जमा करूँ मेरा 6 आ जाएगा ना। तो 13 बटा 6 मेरे जवाब ठीक हो जाएगा ना। लेकिन उन्होंने आप 9th क्लास में गए इसलिए उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट करके सवाल दिए हैं। यानी कि इस तरह के सवाल पहले आपके कभी नहीं है। जजर में उन्होंने सवाल दिए। जजर को किस तरह हल करेंगे, कुछ ऐसा तरीका करेंगे कि जजर खत्म हो जाएगी और नीचे कोई रकम आ जाए और हमारे इस तरह कोई भी एक आंसर हमारा निकले। ये उनका सवाल है। मखरिज को नातिक बनाए यानी इस तरह आप जवाब निकाल के दो। बट्टा वाली चीज यानी कि सवाल के नीचे वाली रकम को इस तरह हल करें। सवाल का मतलब है सवाल के नीचे वाली रकम को इस तरह आप हल करें कि आपका जवाब इस तरह का आ जाए। करना नीचे वाली जगह को हल है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मिकदार इसम और साल्ट की डेफिनेशन बताऊंगी क्योंकि ये पेपर में डेफिनेशन आ जाती है और ये हमें इधर यूज भी हो रही है इसलिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। डेफिनेशन बेशक उर्दू में आप लिख देना, इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख दें तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। मिकदार इसम क्या चीज होती है, अगर किसी रकम का जज़ा लिया जाए ना उसका जवाब इशारे में आए उसे कहा जाता है मिकदार इसम। अगर किसी रकम का जज़ा लिया जाए तो उसका जवाब इशारे में आए उसे कहा जाता है मिकदार इसम। मसलन मैं आपको बताती हूँ इधर। जैसे अब जजर में 25 है ना, इसका जजर तो 5 है तो ये मिकदार इसम नहीं है। ठीक है, अब जजर में 9 है, इसका जजर 3 है तो ये भी मिकदार इसम नहीं है। आप गौर से देखें, जजर में 25 है, इसका आंसर 5 है तो ये मिकदार इसम नहीं है। जजर में 9 है तो इसका आंसर 3 है, ये भी हमारे पास मिकदार इसम नहीं है। अब 2 का जजा लिए तो शारी में जवाब है, ये मिकदार इसम है। 3 का जजा लिए तो शारी में जवाब है, ये है मिकदार इसम है। मिकदार इसम आपको लाजिम पता होना चाहिए क्योंकि ये डेफिनेशन लाजिम पेपर में आती है। मिकदार इसम और साल्ट से इंग्लिश में कहा जाता है। इंग्लिश में भी डेफिनेशन आप उर्दू में लिख दे खैर है, कुछ नहीं होता। लेकिन मेन मकसद ये होता है कि आपको डेफिनेशन समझ हो दिमाग में मैं क्या कह रही हूँ, इसका मतलब क्या है। जो रकम जजर के अंदर होगी और उसका जवाब इशारी में होगा वह मिकदार इसम है। और सबसे पहले मैंने आपको सवाल बता दिए, सवाल कैसे हल करना है। अब मैं इसको रेस कर रही हूँ।
सबसे पहले इस सवाल को हल करने का तरीका यह है कि नीचे वाली जो मखरिज नहीं है उसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा। ये देखिए ना, सबसे पहले ये स्टेप है कि सबसे पहले मखरिज का कॉन्जुगेट लें। जो कॉन्जुगेट लेकर जो कॉन्जुगेट वाला जो रकम आएगी ना हमारे पास, कॉन्जुगेट का जो आंसर आएगा उसको हमने ऊपर और नीचे ज़रब दे देनी है, फिर ये सवाल हल हो जाएगा। ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये करने में आप लोगों को मुश्किल होती है, आपको सवाल की समझ नहीं आती। जब सवाल की समझ नहीं आती फिर बैठा होता है इंसान मुँह उठा के, भी करना क्या है। पहले मैंने आपको बताया मखरिज को नातिक बनाए, यानी मखरिज का जवाब इस तरह निकाले पी बटा क्यू में आ जाए। फिर मैंने आपको बताया कि सवाल को मैंने आपकी मकदार इसम की डेफिनेशन बताई है, वो लाज़िम पेपर में आती है। अब कॉन्जुगेट बता रही हूँ, ठीक है। कॉन्जुगेट जो होता है ना, इसको हल करने का तरीका, पहला स्टेप है कि आपने नीचे वाले रकम का कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट वाला जो हमारे पास आंसर होगा ना उसको ऊपर नीचे ज़रब दे देनी है। और कॉन्जुगेट होता क्या है, कॉन्जुगेट इस तरह होता है, जब इसका कॉन्जुगेट लिया जाता है ना ऐसे करके, तो ये वाला हमारे पास रकम आती है, ये कॉन्जुगेट है, ठीक है ना, ये कॉन्जुगेट है, ठीक है। अब मैं सवाल को हल कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट लेकर कॉन्जुगेट वाली रकम को ऊपर नीचे ज़रब देनी है। ये है सवाल, ये है सवाल, और मैंने लिया है कॉन्जुगेट, ये मेरा हो गया कॉन्जुगेट, ठीक है ना, वो यहाँ पे लिया था। तो अब मैंने कॉन्जुगेट को क्या किया है, ऊपर वाले रकम के साथ भी ज़रब दे दिए, और कॉन्जुगेट वाले रकम को नीचे वाले रकम के साथ भी ज़रब दे दिए। ये स्टेप देखे, वो मेरा पहला स्टेप देखें और ये वाला स्टेप देखें, कुछ समझ आ रही है। सबसे पहले मखरिज का कॉन्जुगेट लें और कॉन्जुगेट वाले रकम को ऊपर नीचे ज़रब दें। पहले मैंने कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट वाले को ऊपर नीचे ज़रब दे दी, ऊपर वाली इसी तरह पढ़ जाएगी, नीचे वाली हल हो जाएगी। ये हो गया, इस पे नीचे फॉर्मूला लगेगा, मैं उधर आपको लगा के दिखाती हूँ इसको कैसे हल करना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला छोटी क्लासों में, ये वाला, जब a माइनस बी आता है और a जमा बी आता है तो हमारा ये तरीका होता है, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। a की दो का मतलब होता है पहली रकम, b की दो का मतलब होता है दूसरी रकम। एक जैसी रकम हो, एक बार माइनस की लाम हो तो एक बार जमा की लाम हो, तो ये वाला फार्मूला लगता है। तो यहाँ पे आप इसे आप a कह दो ना, इसको b, और इसको a और इसको b, एक बार देख लें। ये वाला फार्मूला मैंने यूज करना है इस पे, बस। ये वाले जो सवाल है ना, ये पूरे 6, ये वाले सवाल है 6 जुज़े हैं इसकी, ठीक है, और सब में नीचे ये फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला आप एक बार देख लें, ठीक है ना, किस तरह मैंने फार्मूला लिखा है, अब मैं इसे इंपोर्ट करूंगी। a का स्क्वायर यानी पहले से का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी दूसरे से का स्क्वायर, ठीक है। a का स्क्वायर हमारे पास है 4 का स्क्वायर होता है 16, और जजर में जो 3 है ना, ये आपस में कट जाएगा, यहाँ पे आके यहाँ बन जाएगा 3। 16 में से 3 का कितना बचता है, एक बार फिर लिख देती हूँ यहाँ पे, 16 माइनस 3, 16 में से 3 का कितने बचते, 13, नीचे 13 आ जाएगा। 16 में से 3 का 13, 13 के साथ कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये वाला, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उन्होंने कहा भी था कि पी बटा क्यू की शक्ल में आपने आंसर निकाला, यानी कि मखरिज को ना उसका अपने 1 2 3 के तौर पर आपने उसका आंसर निकाल देना। यहाँ पे देखे ना, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 है जो हमें नजर नहीं आ रहा, मखरिज हमने खत्म कर दिया, मखरिज जो हमने नातिक बना दी है। देखिए ना 1 2 3 में जवाब आ रहा है, जिस तरह 1 कभी 2 कभी 3, यानी कि बट्टा के नीचे जजा ना आए। आपके सवाल का मेन मकसद है कि जो बट्टा के नीचे जजा है ना, वो कभी खत्म करें और उसको हल करें, ठीक है। और बुक में ना ये जो सवाल है ना आप लोगों का, इसका आंसर बुक में और
बच्चों पे ये वाला आंसर बुक पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे कहीं 13 बचा हुआ है, हालांकि नहीं आता हमारे पास 13, किसी आंसर पीछे गलत है, ठीक है ना। तो आपने कंफ्यूज नहीं है, यही आंसर है इसका, समझ आ रही है ना। यहाँ से 16, ये 4 की वजह से यहाँ पे 16 बना था हमारा, ये इस 4 की वजह से 16 बना था, और जजर में 3 कट गया था, ये 3 बना था, और 16 में से 3 गए तो 13 बचा, 13 ऊपर वाले के साथ कट गया, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि पहली जुज आपको समझ आ गई होगी, 6 जुज बिल्कुल एक जैसी है। ये जो जुज नंबर 2 है ना, इसका मखरज को नातिक बना, यानी कि इसको पहले कंजुगेट लेंगे, फिर कंजुगेट लेने की जरूरत भी नहीं, कोई रकम दूसरी है नहीं, कोई अलामत तब्दील होगी। अब इसी तरह इसको ज़रब दे देंगे, सिंपल, ऊपर नीचे, नीचे वाले रकम को। नीचे वाले रकम को ऊपर नीचे ज़रब दे दिए, ऊपर वाले उसी तरह अभी फिलहाल पड़ा रहेगा। नीचे 2 आपस में 2 जजर में 3 है ना, तो ये ज़रब होके यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 1 जजर में 3 इधर भी आता है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 3, ये है आपका आंसर। लेकिन इसमें ना आपने इस रकम को जो पढ़ी है ना बाहर, इसको अंदर ज़रब दे दें, ये अंदर हल हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा 3, जजर में 6, जजर में 15 बटा 3, ये आपका आंसर है। सबसे पहले बटा के नीचे एक रकम थी, उसी को ऊपर नीचे ज़रब दी है, सिंपल, ऊपर रकम ऊपर के साथ ज़रब होगी, नीचे वाली नीचे के साथ हुई, तो 2 जजर में थी ना, तो जजर जजर के साथ कट जाएगी, सिर्फ 3 आ जाएगा, तो 3 नीचे पड़ा रहेगा, और ये वाला 3 जो है इसके अंदर ज़रब हो जाएगा, ठीक है ना। ये जूस खत्म हो गई है। अब मैं जूस नंबर 3 करवा रही हूँ आपको। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसी है, ठीक है ना। इसमें भी जजर में जो 5 नहीं है, ये ऊपर नीचे ज़रब हो जाएगा, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। अब जो जजर में 5 है ना, वो इसके अंदर ज़रब हो जाएगा, ऐसे करके, ऊपर वाला ऐसे, और नीचे वाला 2 बार हो जाएगा। ये दो बार है ना, जजर में 5, जजर में 5 2 बार है, कितनी बार है, 2 बार, ये देखे ना, 2 बार इसके ऊपर मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। फिर जजर इसके साथ कट जाएगी, ऐसे करके, तो हमारे पास सिर्फ 5 आ जाएगा, 2 5 10, ठीक है। 5 एकम 5, नीचे सिर्फ 5, और ये आपका आंसर है। समझ आइए, इस सवाल है उसमें कोई फर्क नहीं है, यहाँ जजर में 3 था, वहां जजर में 5 है, बिल्कुल एक जैसे हैं सवाल, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। मैं अब जुज नंबर 4 करवाती हूँ आपको। ये है जुज नंबर 4, ठीक है। तो मैंने उर्दू में आपको क्या लिख के दिया था, सबसे पहले बट्टा के नीचे वाले जो मखरिज है उसको कंजुगेट लिया जाएगा, कंजुगेट लेकर ऊपर नीचे ज़रब दे देंगे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, कंजुगेट। तरीका वही, सवाल थोड़ा सा लंबा है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। कंजुगेट वाला रकम ये वाली है, ये वाली 6 माइनस, इसका कंजुगेट लेके तो लामत इसकी तब्दीली, आपने इसको नहीं देखना। बच्चे पता क्या कहते, कहते इधर मैंने इसकी लामत है उधर लग गई, नहीं, मैंने इसको देखा, इसको तो हमने देखना भी नहीं है, आपने हल करते वक्त इसको तो देखना ही नहीं है, इसको आप नहीं देखना, आपने इसको देखना है, ठीक है। अब ये ऊपर वाले रकम के साथ भी ज़रब हो गया, नीचे वाले रकम के साथ भी ज़रब हो गया, इसके बाद अब ज़रब हो जाएगा, आप इसे हल करेंगे, ठीक है। अब ये बन गया फॉर्मूला, जो मैंने आपको पहले जूज नंबर 1 में आपको बताया था वाजे करके, बन गया ना। ये सारा ए है, ये सारा बी है, ठीक है ना। अब इसमें नीचे फॉर्मूला लग जाएगा, ऊपर अब मैंने लगा दी। जब एक जैसी रकम 2 बार पड़ी हो तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाता है, जैसे आप लोगों ने किया होगा। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ए जब ए के साथ ज़रब होता है तो ए के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, एक्स जब ज़रब होता है एक्स के साथ तो एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाता है,
इस तरह चीजें होती है ना, ये इस तरह उसी तरह हल हो रहा है। ठीक है, एक रकम 2 बार पड़ी, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा सिंपल। अभी इसको बाद में हल करूंगी, ठीक है ना। और नीचे लग जाएगा फॉर्मूला। इसके ऊपर स्क्वायर आके मैंने छोड़ दिया है उसकी तरह, ठीक है ना। 2 बार रकम आई थी ना, अब मैं इसको हल करूंगी, इसको बाद में हल करूंगी। ये है a की 2 पहले से का स्क्वायर, b की 2 दूसरे से का स्क्वायर, ये यहाँ पे। ठीक है, ऊपर वाली चीज अभी पड़ी रहेगी, ऊपर वाली चीज बाद में फॉर्मूला लगाऊंगी मैं। ऊपर वाले को पहले हल नहीं करना, बाद में करना है, फिर गुचमुच हो जाएगा। ठीक है, यहां बन जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का 16 और यहां आ जाएगा 2, जगह कट जाएगी। ठीक है ना। बच्चे पता है क्या करते हैं, 2 जगह के साथ कटा देते हैं और 4 नीचे उतार देते हैं। 4 नहीं लिखना, क्योंकि ये जो होता है ना, ये वाला रकम ऐसे वाला ऊपर स्क्वायर, इसका मतलब है 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और 2 के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है ना, 4 के ऊपर जैसे कि 2 के ऊपर भी स्क्वायर है। बच्चे यहां से कटा देते हैं 2 को और 4 वैसे उतार देते हैं। नहीं, 4 का भी स्क्वायर, जजर के 2 का भी स्क्वायर। जब जजर के 2 का स्क्वायर लिया जाएगा सिंपल 2 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। जब 16 इसके साथ जरब होगा तो क्या बन जाएगा 32। सो 36 माइनस 32। अब 36 में से 32 के कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। ठीक है ना। अब यहां पे आ गए, अब यहां पे आके आपका आंसर हो गया है जैसे पहले सवाल नंबर 1 किया था, लेकिन अब ये भी ऊपर वाला भी खोल रहा है। ऊपर वाला खोलेंगे फिर हल करें। यहां तक बच्चे कर लेते हैं, यहां तक आपका आधा सवाल ठीक है, आधा और भी कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत लेंथी सवाल है, ये छोटे सवालों में नहीं आता, ये बड़े लेंथी में सवाल आपके पेपर में आएगा। सबसे पहले आपने नीचे वाली जगह को हल करना है, ऊपर वाले को अभी नहीं करना। ठीक है ना, ऊपर वाले बाद में करते हैं। तो जो बच्चे ऊपर और नीचे वाले दोनों पे फॉर्मूला इकट्ठा लगा देते हैं ना, फिर उनसे गलतियां हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, जिस तरह मैंने हल किया इस तरह गलती थोड़ी कम होती है, ज्यादा नहीं, बच्चों से गलती होती नहीं है। ये हो गया, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग देखें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह इसको हल करना है। ऐसे ये तो हो गया 4, नीचे तो हल हो गया ना, मखरज तो नातिक बन गया। ऊपर वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ। आप लोगों ने छोटी क्लासों में फॉर्मूले पढ़े हैं, ये वाला पहले से का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab जमा दूसरे से का स्क्वायर। याद है ये फॉर्मूला, a की 2 जमा b की 2 माइनस 2ab। ठीक है ना, तो ये इस जगह पे फॉर्मूला आप लोगों का लग रहा है। अब फॉर्मूला देखिए, मैं वहां पुट कर रही हूँ। a हमारी है ये वाला 6, ये हमारा है a और ये सारी रकम हमारे पास है b। गौर से देखें b कौन सी रकम है और a कौन सी रकम है, पहले गौर से देखें ना, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैं इधर ही फॉर्मूला पहले लिख देती हूँ बड़ा करके। इसी फॉर्मूले के अंदर जब बच्चा पुटिंग करता है ना, ये सवाल सारा बच्चे का गलत हो जाता है। हाँ, मेरे पास है 6, a की रकम माइनस 2 फॉर्मूले वाला, फिर a की रकम 6, b की रकम है 4 जजर में 2, फिर प्लस की अलामत है, फिर ये 4 जजर में 2। इसको हल करके फिर बट्टा के नीचे बाद में 4 लगा दूं। ये तो है 6 का होता है 36, पता है ना 6 का 36, ये इधर आ गया। ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 6 12 और 12 को जब जरब दोगे उसके 6 के साथ तो 4 के साथ 48, 48 जजर में 2 और ये आ जाएगा 16 और सिर्फ 2, ये मैंने कट जाएगा। जैसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था नीचे वाले सवाल हल करने के लिए, जब 16 2 के साथ जरब होगा तो 32 हो जाएगा। ये हो गया 32। अब ये देखे ना, ये वाली चीज आपस में जमा हो जाएगी,
ख्याल करना इस बात का, ठीक है ना। यहां से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। ये सवाल लंबा बहुत है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। इसमें नीचे पहले फॉर्मूला लगा के ना फिर छोड़ दिया, फिर मैंने ऊपर वाला का फॉर्मूला लगाया है। समझ आइए ना। ये था 36 माइनस 48 जमा 32। नीचे मेरे पास क्या था, 4 था, वो पड़े भी है सामने 4, ये देखें ये था। अब दोनों को हल कर लूंगी, 36 में 32 जमा कर लूंगी, 48 में ये अभी इस तरह पड़ा रहेगा। ये दोनों जमा होंगे तो क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अब ये हो गया 4। यहां तक तो हो गया आपका हल। ये सवाल है ना, इसमें से आप लोगों ने कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन कैसे लेना है, यहाँ पे 4 है तो 4 इस तरह तोड़ने के 4 के साथ कुछ चीज ज़रब और 4 बाहर निकला जाए। अगर हम 4 को 17 के साथ ज़रब दें तो ये वाला कम आती है, ठीक है। अगर हम 4 को 12 के साथ ज़रब दें तो 48 आता है। ये हमारा हो गया 4। अब 4 में सारों में से कॉमन निकाल रही हूँ, ठीक है ना। 4 निकला है कॉमन, बच गया 17 माइनस 12 ज़रब जज़र में 2 और नीचे बच गया 4। अब ये वाला 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 17 माइनस 12 इंटू ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बात सुने, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे 17 को 4 के साथ ज़रब देना, 4 7 28, 2 लगे हासिल, 4 एकम 4, 2 हासिल वाले 6, ये हो गया। फिर 12 को 2 के साथ ज़रब दे, 2 4 8, 4 एकम 4। यहाँ पे तोड़ा मैंने ना, वो देखें ज़रब दी पड़ी, ठीक है ना। इस तरह तोड़ के खुद निकालना रफमल पे। उम्मीद करती हूँ आपको यूज समझ आ गई होगी, ठीक है। आप अगली जूस करते हैं। अब जूस नंबर 5 करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सेम टू सेम सवाल नंबर जूस नंबर 4 की तरह बिल्कुल सेम टू सेम वही है। पहले नीचे वाला कंजुगेट लेंगे, ज़रब देंगे, फिर ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, रुक नहीं लगाएंगे, एंड पे लगाएंगे, बिल्कुल सारे का सारा वही है। रकमें चेंज है, तरीका सारा वही है, ठीक है ना। ये देखें कंजुगेट लिया, कंजुगेट हमारा आता है ये वाला, इसी के ऊपर नीचे हमने ज़रब दे दिए, ठीक है। ऊपर वाली ऊपर के साथ ज़रब हो जाएगी, नीचे वाली नीचे के साथ, नीचे फॉर्मूला लग जाएगा, ऊपर वाले ज़रब ऊपर वाला मैंने क्या बताया था, जब ए और ए आपस में ज़रब होते हैं तो क्या हो जाता है, ए की 2, उसके ऊपर पावर के ऊपर 2 आ जाता है। तो ये दोनों एक जैसे है ना, तो इसके ऊपर मैं लिखूंगी जज़र में 3 माइनस जज़र में 2, इसके ऊपर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है ये चीज 2 बार पड़ी है। इसके बाद ये तो लग गया फॉर्मूला, ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी। कौन सा फॉर्मूला था, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, याद है फॉर्मूला कौन सा लगाना था, ये हो गया। ए का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, इधर मैं लिख के काट के दिखाती हूँ, कटिंग करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखो ये भी कट जाएगा, ये वाली जज़र भी कट जाएगी, हमारे पास सिंपल बच जाएगा 3 और 2, 3 माइनस 2 ऊपर इसके ऊपर से किया, 3 में से 2 गया 1 आता है, वो पड़ा रहेगा, ठीक है। ये यहां तक आ गए, ठीक है। लेकिन यहाँ तक बच्चे छोड़ देते हैं तो ये आपका आधे नंबर मिलेंगे, लेकिन इस पे फॉर्मूला हमने लगाना है, ए की 2 माइनस 2 बी जमा बी की 2, जो मैंने पहले लगाया था, ठीक है। इसका मैंने कंजुगेट लिया, ऊपर नीचे ज़रब दी, फिर ये बन गया फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाया, फिर यहाँ तक आ गया। अब आगे करने, ये हमारे पास जज़र में 3 माइनस जज़र में 2 का स्क्वायर। पहले पिछली जो से मेरे पास नीचे 4 था तो लाजमी लगाना होता है, अब मेरे पास 4 नहीं 1 है, तो 1 को मैं ना लगाऊँ तो खैर है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रही हूँ, ठीक है ना। ए की 2 माइनस 2 ए बी जमा बी की 2, ये सारा है ए, ये है बी। यहाँ आ जाएगा जज़र में 3 का स्क्वायर, 2 फॉर्मूले वाला ये वाला, और एक ही जगह हमारा है जज़र में 3
और बी की जगह हमारा आ जाएगा जज़र में 2, फिर बी की जगह हमारा क्या आ जाएगा जज़र में 2 का स्क्वायर। अब हल करें, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 2 ये वाला 2 नीचे उतर आएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6, ये वाला कट जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2। अब ये वाला 2 इसके साथ हल हो जाएगा, ठीक है ना। 3 जमा 2 माइनस, तो 2 में 3 जमा कर कितना होता है 5, तो ये आप लोगों का आंसर है, ठीक है ना। मैंने तीर का निशान इसलिए लगाया कि इसकी जगह पे ये चीज आ रही है। देखो एक ही जगह पे ये है, ये फॉर्मूले वाला है, ये सारा फॉर्मूला है, क्या है अभी लिख के दिया था ना आपको, ये सारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में ये लगा दिए और ये आपका आंसर है। 2 में 3 जमा कर 5, जज़र में 2। उम्मीद करते हो ये वाली जोज आपको समझ आ गई होगी। अब जोज नंबर 6 आखिरी आप लोगों ने करनी है। जोज नंबर 6 है, आखिरी जोज है सवाल नंबर 1 की, ठीक है। सबसे पहले कंजुगेट मैंने आपको कहा था, कंजुगेट लेकर क्या करना था, ऊपर नीचे ज़रब, ये हो गया कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, अलामत तब्दील हो जाए ये वाली, उसे कहते हैं कंजुगेट जी। ध्यान रखें इसकी और इसकी अलामत पे आपने तवज्जो करनी है, ऐसे करके, इसको नहीं देखना, इसको देखना है। ये फिर बन गया फॉर्मूला, देख लें आप, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नीचे ये फॉर्मूला लगेगा मखरिज को नातिक बनाते वक्त, तभी जज़र खत्म होगी। कोशिश करनी होती है कि सवाल को इस तरह हल करें कि सवाल के नीचे वाली चीज नहीं है वो खत्म हो जाए, जज़र वज़र 1 2 3 जवाब आ जाए इस तरह। ये हो गया आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, नीचे बच जाएगा हमारा 7 माइनस 5, क्या बच जाएगा 7 माइनस 5। सात माइनस 5 और 7 में से 5 गया तो कितना बचता है, 2 बचता है, यहाँ बच गया 2। 2 यहाँ पे कटिंग हो रहा है 2 के टेबल से, 2 एक कम 2 2 2 4, तो यहाँ बच गया 2, ठीक है ना। यहाँ पे ये हमने 1 की 2 बी की 2 वाला फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे पता नहीं 1 की 2 माइनस बी की 2, ये हमारा खत्म हो गया, यहाँ पे A1 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस ये भी आप आंसर इससे लिख सकते हो, लेकिन इस तरह जज़र में जो 3 है इसको ज़रब भी दे सकते हो, ठीक है। वो कैसे, वो ऐसे, ये भी आंसर ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर से किया नहीं, ऊपर से कह रहा हो तो तभी खोलते हैं, अब ऊपर से किया नहीं, ये इसका आंसर ठीक है, लेकिन आपने इसको ज़रब दे देंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो भी ठीक है। 2 बाई पड़ा रहेगा, जज़र जज़र के साथ हाल हो जाएगी, 7 3 21, 3 5 15, तो ये वाला आप लोगों का आंसर है, कौन सा है, 2 जज़र में 21 माइनस 2 जज़र में 15, ये भी आंसर है। 2 कॉमन निकाल भी कर सकते हो ऐसे करके, जज़र में 21 माइनस जज़र में 15, ये भी आपका आंसर है, और ये भी जो मर्जी लिख लें, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल नंबर 1 समझ आ गया होगा। और सवाल 1 में आपको मैंने ये बताया था मखरिज को नातिक बनाना है, ये करना है कि बट्टा के नीचे वाली चीज को जज़र, जो बट्टा के नीचे वाली चीज नहीं, मखरिज में जज़र है वो खत्म हो जाए आपसे, और वहां पे 2 3 4 इस तरह का आंसर आ जाए, ठीक है। मखरिज को हल करना है और इस तरह करना है। और उसका कौन सा स्टेप था, पहला स्टेप ये था कि कंजुगेट लेना है, कंजुगेट लेकर ऊपर नीचे ज़रब दे देनी है, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा सवाल समझ आ गया होगा, और ये सवाल आपने लाजमी करना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अल्लाह हाफिज़।